हेलो एवरीबॉडी, दिस इज उनसा शाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो। आज का जो टॉपिक है, आज ये जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड है और आज का जो टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, उनके माइंड में क्या है आपको लेकर, उनकी एनर्जीज कैसी हैं, ये सब चेक करेंगे आज के पिक अ कार्ड में। सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने ही दो पाइल्स बना रही हूँ, लेकिन जो है रीडिंग तो शुरू होगी, लेकिन आपको सबसे पहले रिलैक्स होना चाहिए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। और उसके बाद ये दो पाइल्स आपके सामने हैं, इन दोनों में से आपने कोई एक सिलेक्ट करनी है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, करंट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। टाइमलेस रीडिंग है और फॉर ऑल साइंस होगी, ठीक है। बस आप दोनों पाइल्स में से कोई एक पाइल सेलेक्ट करें। ये ग्रीन पाइल है, इसको पाइल नंबर 1 भी कह सकते हैं, अल्फाबेट ए भी है। और पाइल नंबर 2 रेड कलर। अब कलर्स आपसे अट्रैक्ट कर रहे हैं या नंबर्स या अल्फाबेट्स, जो भी आप अपनी मर्जी से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर थोड़ा टाइम लग रहा है आपको सिलेक्ट करने में, फोकस करने में, तो वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं। फाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स और करंट एनर्जीज कैसी हैं आपको लेके। इस वक्त जो भी सिचुएशन होगी आपकी, फॉर ऑल सिचुएशन है, नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, मैरिड हैं आप, इन लव हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो ये सब के लिए है। साइंस थोड़े से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर शो हो रहा है, लिब्रा शो हो रहा है, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड वर्गो शो हो रहा है। अदरवाइज ये साइंस आपके भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के, अदरवाइज ये दोनों फॉर ऑल साइंस होगा। हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों ब्लॉक सिचुएशन में हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या अगर मैरिड भी हैं तो भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों के दरमियान। कुछ ऐसा है कि या तो आप उनको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है और आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, और वो आपकी तरफ आ रहे हैं लेकिन आप उनको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कानों के कच्चे हैं, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, और दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, या वो थर्ड पार्टी है या कोई भी हो सकता है जिसके इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन आ जाते हैं और दिल में बात जो है बिठा देते हैं, रख लेते हैं। तो उस वजह से ऐसा लगता है जैसे एंजाइटी, कुछ फ्रस्ट्रेशन सी है इस रिलेशनशिप को लेके, और ये रिलेशनशिप बिल्कुल इस वक्त स्टक हुआ है। और नेक्स्ट कार्ड जस्टिस का है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पर्सन इस वक्त नो कांटेक्ट में है तो ये इनडायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे, जैसे सोशल मीडिया के जरिए हो सकता है या किसी पर्सन के जरिए हो सकता है। कुछ आपके पर्सन बड़े मैनिपुलेटिव या थोड़े से माइंड गेम्स खेलने वाले नजर आ रहे हैं, तो वो कुछ माइंड गेम्स खेलकर आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। और दोबारा से आप दोनों का एक कम्युनिकेशन नजर आ रहा है, और आपके पर्सन जो है वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, लेकिन विद माइंड गेम्स। माइंड गेम्स बहुत जरूरी है उनके लिए, और माइंड गेम्स की आई थिंक वो उनकी पर्सनालिटी में माइंड गेम्स हैं, तो वो इतने सीधे तरीके से रिलेशनशिप को नहीं चलाते हैं, जरूर कुछ गेम्स करते रहते हैं। लेकिन ये आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं गिव एंड टेक का, कि कुछ आप एफर्ट करें, कुछ वो एफर्ट करें। और हो सकता है कि वो आपसे कुछ फाइनेंसेस एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फाइनेंशियली उनको हेल्प आउट करें, या फाइनेंशियली कुछ गिफ्ट वगैरह मतलब चाहते हैं कि आप गिफ्टिंग वगैरह करते रहें, ये भी हो सकता है। सो इनके एक्सपेक्टेशंस आपसे काफ़ी हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करके और फिर इनको जो है रिलेशनशिप को ठीक करें।
तो उसके लिए ये माइंड गेम्स खेलेंगे और ये चाहेंगे कि आप ही इनिशिएट करें। कुछ और कार्ड्स भी निकालते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर, उनके माइंड में क्या चल रहा है। अगेन डेविल का कार्ड है। कुछ और मेरे साइंस नजर आए हैं जिसमें कैप्रिकॉर्न हो सकता है और एरीज, सेजिटेरियस, लियो भी हो सकता है। तो आई थिंक आपके पर्सन बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव और बड़ी मतलब हो सकता है कि साइकोलॉजिकली भी इनको इश्यूज हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से इनको एंजाइटी वगैरह भी रहती है और ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं या आपके माइंड को, आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सीधे सादे इंसान नहीं है, ये बहुत ट्रिकी पर्सन है और ये चाहते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा आपके टुवर्ड्स अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल डिज़ायर है इनको, बहुत ज़्यादा लस्ट है इनको आपसे और ये चाहते हैं कि आप उनकी टर्म्स पे आएँ, वो आपको अपनी टर्म्स पे लाना चाहते हैं। अंडर द डेक यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स अभी रिसेंटली हुए हैं या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है या नो कांटेक्ट में चले गए हैं या बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आप दोनों के दरमियान, झगड़े, लड़ाई झगड़े होते हैं और ये भी हो सकता है कि लड़ाई झगड़ों में और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो ये रिलेशनशिप काफी चैलेंजिंग नजर आ रहा है। ये रिलेशनशिप इजी गोइंग नहीं है, ये पर्सन कोई इजी गोइंग नहीं है और ये बहुत मैनिपुलेट करते हैं आपको। ये फ्लो के साथ चलना चाहते हैं और अप डाउन यानी कि इन एंड आउट वाली एनर्जी में भी हो सकते हैं कि ये कुछ अर्सा आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके साथ मिलते हैं, आपके साथ फिजिकली जो है वो क्लोज होते हैं और फिर कुछ अरसे बाद ये डिसअपेयर हो जाते हैं, चले जाते हैं। ये अपने मूड्स पे चलते हैं और इनकी मूड्स जो हैं वो बहुत अप डाउन होते हैं और हो सकता है ये पर्सन जो है काफी हाइपर पर्सन हो, एंगर इश्यूज भी इनको हो सकते हैं और ये जल्दी आपसे ऑफ हो जाते हैं। तो इनकी फीलिंग्स या इनकी जो एनर्जी है आपकी लाइफ में काफी टेम्परेरी एंड ऑन एंड ऑफ होती है। कभी ये बहुत ज्यादा यानी कि इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे ही बहुत ज्यादा है कि सब कुछ आप करें, फाइनेंशियल या फिर मॉरल सपोर्ट या एफर्ट्स जो भी है वो सब कुछ चाहते हैं कि आप करें और उसके बावजूद जो है वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहें, आप उनकी मर्जी से चलें, आप उनकी मर्जी से सोएं, आप उनकी मर्जी से उठें या कहीं भी कोई भी एक्टिविटी लाइफ में करनी है तो उनकी मर्जी से हो। तो काफी ज्यादा ये पर्सन इन्होंने आपके माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं और ये पर्सन जो है मैजिशियन का कार्ड है और हो सकता है आप दोनों की मैरिज हुई भी हो, आप दोनों मैरिड हो या जल्दी ही आपकी मैरिज होने वाली है, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि ये आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, मतलब ये पर्सन का ताल्लुक जो है आपकी फैमिली से हो, फैमिली जैसे कजिन्स वगैरह भी हो सकते हैं। और मैजिशियन का कार्ड भी है कि ये इनकी कम्युनिकेशन पावर भी काफी स्ट्रांग है, ये बातों से आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं, बातें इनकी इतनी अच्छी होती हैं, इतनी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं कि आपको ये अपनी तरफ माइल कर लेते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इनके अंदर एक बड़े टैलेंटेड पर्सन है कि ये बहुत जल्दी लोगों को जो है अपने वश में कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं, अपने इनकी कुछ एनर्जी या कुछ ऐसा जरूर है। तो इस वक्त अगर नो कांटेक्ट है तो ये बिल्कुल आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है कि आई थिंक यू हैव टू बी पेशेंस, आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए और इनको खुद आने देना चाहिए। आप हरगिज मैं नहीं चाहूंगी कि आप इनको कांटेक्ट करें, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करें, आप इनकी तरफ आएं, आप एफर्ट करें, आप सब कुछ करें, लेकिन आपको अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए, अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए। इस वक्त आपको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। हो सकता है इस वक्त मेंटली यू आर वेरी अपसेट, आप बहुत अपसेट हैं, लेकिन आपको हीलिंग की जरूरत है। यू आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन, आपके ऊपर एक ब्लेसिंग्स हैं। यू आर स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो, हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअली बहुत
बहुत ज़्यादा वेकन हैं या स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके अंदर रूहानियत है, लेकिन आपको अपनी फीलिंग्स को बैलेंस नहीं करना आता। आपको बैलेंस करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए और आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन की जो एनर्जीज हैं, फीलिंग्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव और बहुत सेल्फिश पर्सन है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अगर आपको अप्रोच करते हैं, कांटेक्ट करते हैं तो सिर्फ अपने लिए करते हैं। सो ये दे विल कम बैक, ये आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे। आपको पेशेंस रखें, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करें और कंट्रोल करें। कुछ और कार्ड्स भी मैं निकालती हूँ, कुछ गाइडेंस कार्ड्स भी निकालती हूँ। क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए? Union, the union of divine soul counterparts a miracle event that begins when you least expect it. तो जब आप least expect करेंगे तभी आपका union होगा। Look for ways around the obstacle to find happiness और intensity of a true soul connection includes great highs and great lows. Relationship में great highs और lows आते रहते हैं और obstacles आते हैं relationship में। कुछ और कार्ड्स भी निकालूंगी आपके लिए। न्यू बिगिनिंग, न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट, लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। जो आपके ड्रीम्स हैं उनको आप मत जो है इग्नोर करें। आई थिंक आपको न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए अपनी लाइफ की। आपकी लाइफ बहुत एडवेंचरर हो सकती है। यू आर ऑल्सो एन एडवेंचर पर्सन और आपको अपनी ड्रीम्स जो हैं फुलफिल करने चाहिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। आपके ड्रीम्स क्या हैं? कुछ और कार्ड्स भी मैं निकालूंगी। लव नोट्स भी देख लेते हैं आपके पर्सन के साइड से, क्या कहना चाहते हैं, उनके मन की बात। आर यू थिंकिंग अबाउट मी? तो ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, तभी ये आप पूछ रहे हैं कि आर यू थिंकिंग अबाउट मी, क्या आप सोचते हैं उनके बारे में? आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। देखें एक और सेम क्वेश्चन आया है, आंसर आया है। वो पहले तो ये पूछ रहे हैं कि आर यू ऑल्सो थिंकिंग अबाउट मी, और ये कह रहे हैं आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। तो ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो ये मत सोचें कि अगर इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं और वो बिल्कुल ही उन्होंने आपको फॉरगेट कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको बिल्कुल भी भूले नहीं हैं, आप उनको अभी भी स्टिल आप उनके माइंड में हैं। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, वो कह रहे हैं कि वो आपके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं। पायल नंबर 1 की रीडिंग थी, होपफुली आपसे रेजोनेट की होगी। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो लोग पर्सनली अपनी डिटेल रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब पायल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जिन लोगों ने ग्रीन कलर चूज किया है, देखते हैं ग्रीन कलर जिन लोगों ने चूज किया है, देखते हैं कि उनके कार्ड जो हैं वो क्या कह रहे हैं। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, उनकी थॉट्स कैसी हैं आपको लेके। पहले स्टार साइन, वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग भी है और फॉर ऑल साइंस भी है। स्टार साइंस जो यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं उसमें वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, लियो और भी देख लेते हैं कार्ड्स। जो जो चीजें मुझे नजर आएंगी वो मैं आपसे बताती जाऊंगी। यहाँ पे एक्वेरियस है, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, सेजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो। आई थिंक ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो आपके दरमियान, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है आप दोनों के दरमियान, और लेकिन ये आपसे भी बात करना चाहते हैं और ये आपको सोलमेट फील करते हैं और बड़ा कंपैटिबल फील करते हैं। बहुत उनको अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना और ये बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। और ये ये खुश होते हैं जब आपसे बात करते हैं और जब आपसे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना हैप्पीनेस फील करते हैं और आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और तो ये आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं ये आप में, और हो सकता है मैरिज करना चाहते हो या आपको प्रपोज करना चाहते हैं।
सो वो ये देखते हैं कि आप उनके काउंटर पार्ट हैं और उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप वो रखना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आप उनकी खुशी हैं, आप उनकी हैप्पीनेस हैं। उनको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपको लेकर, बहुत डीप फीलिंग्स हैं और आपकी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आए बहुत सारे, हर चीज़ आपने फेस किया आप दोनों ने एक साथ इकट्ठे। कभी रिलेशनशिप ऑफ था, कभी ऑन था, लेकिन आई थिंक कुछ रीयूनियन हो जाता था, अगर ब्रेकअप भी हो जाता था। तो ये इनके माइंड में कुछ एंजाइटी है, कुछ इनसिक्योरिटी है, हो सकता है ये आपको लेके बहुत पोजेसिव भी हो सकते हैं। और ये भी नजर आ रहा है कि ये जब आप उनसे दूर होते हैं ये काफी अपसेट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप के बारे में किसी से शेयर करते हैं, जो आप दोनों के दरमियान जो बातें होती हैं वो किसी से शेयर करते हैं। कुछ मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में जैसे एंजाइटी, इनसिक्योरिटी है और लोगों का इन्फ्लुएंस भी मुझे नजर आ रहा है और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान आर्गुमेंट होते हैं। और हो सकता है कि दे हैव एंगर इश्यूज ऑल्सो, यानी कि ये गुस्सा हाइपर हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा भी आ सकता है इनको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की वजह से होती है जिसकी वजह से आप दोनों डिस्टर्ब होते हैं। तो ये आपके बारे में सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं, बहुत अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं अपना। और हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ कुलीग हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आप दोनों ने म्यूचुअल की हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। या आप दोनों का प्लान है मैरिज करने का, या ऑलरेडी अगर मैरिड है तो हो सकता है कि ये आप लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। सो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये आपसे कांटेक्ट करेंगे बिल्कुल। अगर आप उनसे इस वक्त नाराज हैं तो ये आपकी नाराजगी दूर करने वाले हैं। हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो तो ये आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं। इनका शादी का काफी बहुत ज्यादा, अगर इस वक्त आप सिंगल हैं तो ये आपको कमिटमेंट या फिर मैरिज भी आपके साथ करना चाहते हैं। और कोई ना कोई एक्शन अपनी फैमिली को भी हो सकता है मिलवाएं, और ऑलरेडी हो सकता है कि फैमिलीज इन्वॉल्व हों, ये भी हो सकता है। तो हैप्पीनेस नजर आ रही है, रियूनियन नजर आ रहा है आप दोनों का, आगे जाके बहुत अच्छा रिलेशनशिप, पॉजिटिविटी नजर आ रही है। दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म चलते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो जाएंगी, छोटा मोटा आर्गुमेंट होगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी, और ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। किसी फेक नजर नहीं आ रहा कि ये आपसे झूठ बोलते हैं या आपके साथ चीट करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप दोनों मतलब हो सकता है ये आपके साथ सेकंड मैरिज कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। सो ये ऑनेस्ट है आपके साथ, ऐसा लगता है, लग तो रहा है कार्ड से कि ये दे आर ऑनेस्ट, दे आर ऑनेस्ट पर्सन। ये आपके साथ काफी ऑनेस्ट है, ये भी हो सकता है। तो ये आपसे मिलने आना चाहते हैं, आपके साथ टाइम गुजारना चाहते हैं। आप म्यूचुअल फीलिंग्स और म्यूचुअल लव, रोमांस नजर आ रहा है। ये आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। और अगर आपके दिल में कुछ नो कांटेक्ट सिचुएशन या कोई नाराजगी है तो ये आपको मनाएंगे, अप्रोच करेंगे आपको बहुत जल्द। अंडर द डेक है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप दोनों इस वक्त क्रॉस रोड्स पर हो या ब्रेकअप हुआ हो, ये भी हो सकता है। 6 ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। पास्ट की मेमोरीज आप दोनों के माइंड में रिकॉल हो रही हैं, या कुछ ऐसा है पास्ट का जो आपके जहन से नहीं निकलता। कुछ आपके पर्सन का पास्ट है या आपका पास्ट है जो आपको बार बार तंग करता है, ये भी हो सकता है। कुछ और कार्ड्स मैं निकालूंगी आपके लिए। गाइडेंस के कार्ड हैं इस रिलेशनशिप के लिए। क्लैरिटी, टेक टाइम टू थिंक अबाउट योर सिचुएशन टू गेन क्लैरिटी। तो आप जो है टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम और लें और सोचें इस रिलेशनशिप के बारे में, सिचुएशन के बारे में। और जब आप सोचेंगे, गौर करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी।
रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप्स। तो आपके जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए रिलेशनशिप की और फैमिली की, दोस्तों की। When you pass from this world, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, you take nothing with you, कुछ भी आप अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। But your soul and the memories you have shared with those you love, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो सोल है वो मेमोरीज लेकर जाएगी जो आप अपने लव वन के साथ, जो है अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ या अपने प्यारों के साथ जो आपने शेयर किए होंगे मेमोरीज, वो ही आपकी सोल जो है वो मेमोरीज आपकी सोल के साथ होंगी। लव नोट्स भी देख लेते हैं। आपके पर्सन अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, चेक करते हैं लव नोट्स। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, तो आपके बारे में वो हर वक्त सोचते हैं, आप उनके माइंड में हैं। और आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम माई बिलव्ड, वो कह रहे हैं कि आप उनके बिलव्ड हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स, तो मैंने कहा था ना कि उनकी बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, तो वो आपको हक करना चाहते हैं, अपने आर्म्स में होल्ड करना चाहते हैं। सो गाइज, ये थी पाइल नंबर 2 के लिए बहुत रोमांटिक और बहुत पॉजिटिव रीडिंग। रेड कलर जिन लोगों ने चूज किया था, होपफुली आपको पसंद आई होगी और रेजोनेट की होगी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने % रीडिंग्स ने रेजोनेट किया है, और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लव रीडिंग के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। विश यू गुड लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।